हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप सभी छात्र एकदम स्वस्थ होंगे और दीपावली आप लोगों की बहुत धूमधाम से मन चुकी होगी। और अब थोड़ा कमर कस लीजिए और बिल्कुल रेडी हो जाइए जंग लड़ने के लिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही शानदार, जानदार और ज़बरदस्त टॉपिक। जिस टॉपिक का नाम है, जिसे हम बोलते हैं अलंकार। आज हम जानेंगे अलंकार के बारे में कि अलंकार क्या होता है, कि अलंकार को हम कैसे पहचानते हैं और अलंकार किन शब्दों से बना है, अलंकार के कितने भेद होते हैं। उससे पहले अगर आपने अपने भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, मैं ज़्यादा देर ना लगाए हुए अब वीडियो को करता हूँ शुरू, और वीडियो भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। जरा पेन डायरी को लेकर के बैठें और इसको नोट डाउन जरूर करें। चलिए, ये अलंकार क्या होता है। तो अलंकार आप लोगों को पता होना चाहिए कि अलंकार जो होता है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अब आभूषण क्या है? जो स्त्रियां पहनती हैं। अलंकार को हम जानेंगे कि शब्द अर्थ इत्यादि गुण, कि शब्द अर्थ इत्यादि गुण कृत्य शोभा बढ़ जाए और आभूषण का अर्थ दे, अलंकार कहलाए। क्या होता है कि आभूषण का जो अर्थ देता है वही अलंकार होता है। यानी कि अलंकरोत इत अलंकारा। क्या होता है? अलंकरोत इत अलंकारा। इसका मतलब होता है जो अलंकृत करता हो। अलंकृत यानी कि आभूषणित करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, या भाई अलंकार होता है। जो अलंकार है मेरा कितने शब्दों से मिलकर के बना है? तो अलंकार जो होता है दो शब्दों से मिलकर के बना है, और अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आभूषण। अब दो शब्दों से जो मिलकर के बना है वो दो शब्द होते हैं आपके, एक है अलम और दूसरा आपका होता है कार। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि जो अलम होता है, अलंकार दो शब्दों से मिलकर के बना है। जो अलम का जो अर्थ होता है वो होता है आभूषण, और कार आभूषण का यानी कि जो आभूषण पहने हुए होता है। आभूषण का अर्थ स्त्रियां जो आभूषण पहनती हैं जिस प्रकार से, उसी प्रकार से क्या होता है कि अलंकार जो होता है, जिस प्रकार से स्त्रियां आभूषण पहनकर अपनी शोभा को बढ़ा देती हैं, उसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो वहीं पर आ रहा है ये आभूषण। आभूषण यानी कि अलम का अर्थ होता है आभूषण, और अलम का मतलब हो गया अलंकृत। अलंकृत, तो इसका छोटे दो पॉइंटों में एक डेफिनेशन है, परिभाषा, जिसे हम बोलते हैं अलंकरोतित अलंकार, यानी कि अलंकृत करता है, वही मेरा क्या होता है? अलंकार होता है। तो अब जानेंगे कि जो अलंकार होते हैं इसके भेद कितने होते हैं। अब अलंकार को कितने भेदों में डिवाइडेशन किया, कितने पार्ट में डिवाइडेशन किया गया, भेद कितने होते हैं। तो अलंकार को हम जानते हैं कि शब्दालंकार, अर्थालंकार, नंबर 3 होता है उभयलिंग अलंकार। अगर आप 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को शब्दालंकार और अर्थालंकार मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पड़ेगा। ये आप लोगों को बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। तो क्या है शब्दालंकार में? हम जानेंगे शब्दालंकार में नंबर 1 पे आता है अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के बाद आता है आपका नंबर 2 यमक अलंकार। नंबर 3 में आता है आपका श्लेष अलंकार। अभी आपको विद डेरिवेशन के में समझाएंगे, विद परिभाषित करके आपको समझाएंगे, एक एक को तोड़ तोड़ के समझाएंगे। आप लोग कहीं पर नोट जरूर करें और एक एक पॉइंट आपके माइंड में सीधा कनेक्ट करेगा। तो अगला पॉइंट है आपका अर्थालंकार। अर्थालंकार में आपके कौन कौन आते हैं? जैसे कि नंबर 1 उपमा अलंकार, नंबर 2 रूपक अलंकार, और नंबर 3 आता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। ये आप लोगों के 10th और 12th के छात्रों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक पड़ते हैं और ये उनके सिलेबस से रिलेटेड है। उसके बाद क्या है? अवैलिक अलंकार जो होता है ये आपका संश्रेष्ठ होता है और आपका शंकर होता है। इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो कि आप कहीं पर लिख सकें, फिर ये पॉइंट डाल के मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। आइए अब जानते हैं कि शब्दालंकार क्या होता है। शब्दालंकार होता है जिस शब्द में शब्दों का प्रयोग करने से, कोई भी शब्द हो, कोई भी एक एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग समझेंगे कि जिस अलंकार में क्या होता है, जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से जो चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर शब्दालंकार होता है। तो शब्दालंकार होता है।
शब्दालंकार में आपको बता ही चुका हूं। तो शब्दालंकार में नंबर 1 आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार को हम जानेंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, इसका मतलब क्या है। कि अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। जो अनुप्रास अलंकार है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। नंबर 1 आता है आपका अन, और अन मीन्स होता है बार बार। जहां पर बार बार कोई शब्द आ रहा हो, कोई वर्ड आ रहा हो, तो वहां पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। प्रास का अर्थ होता है वर्ड, बार बार। अनु का अर्थ है बार बार, और प्रास का अर्थ होता है वर्ड। यानी कि जहां पर बार बार कोई वर्ड आ रहा हो तो वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। परिभाषा हम जानेंगे कि जहां पर किसी वर्ड की बार बार आवृत्ति हो, जहां पर किसी वर्ड की बार बार आवृत्ति हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण में तरन तरुजा तट तमाल, तरन तनुजा तट तमाल तरबर बहुत छाय। अब यहां पर क्या है, ये तावर्ड है, ये तावर्ड है, ये तट में भी तावर्ड है, तमाल में भी तावर्ड है, तरबर में भी तावर्ड है। इन वर्डों की बार बार आवृत्ति हो रही है, यानी कि ये जो वर्ड है ये बार बार आ रहे हैं, इसलिए यहां पर होगा अनुप्रास अलंकार। दूसरे एग्जाम्पल से भी समझेंगे, जैसे सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। यानी कि सुरभित सुंदर सुखद सुमन, सुमन यानी कि फूल, तुम पर खिलते हैं। यानी कि इसमें क्या है, सा वर्ड है। यहाँ सुंदर में भी सा वर्ड है, सुखद में भी सा वर्ड है, सुमन में भी सा वर्ड है। ये सा वर्डों की जो आवृत्ति है, यानी कि जो वर्ड है वो बार बार आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। अगला पॉइंट जानेंगे, एमक अलंकार। एमक अलंकार क्या होता है। एमक शब्द का अर्थ होता है दो, यानी कि एमक का अर्थ होता है दो। परिभाषा में हम जानेंगे, जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो, कि जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो तो वहां पर एमक अलंकार होता है। यानी कि एक शब्द है और वो एक से अधिक बार प्रयोग हो रहा हो, अगर एक ही शब्द है वो एक से अधिक बार अगर प्रयोग हो रहा है तो वहां पर एमक अलंकार होता है। जैसे कि हम जानेंगे, कनक कनक से 100 गुनी, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, और बा खाए बौराए नर, और बा पाए बौराए। यहाँ पर जो कनक कनक शब्द आए है ना, एक कनक मीन्स होता है सोना, और दूसरा कनक का अर्थ होता है धतूरा। यानी कि एक से अधिक बार शब्द आ रहे हैं तो यहाँ पर एमक अलंकार होगा। जैसे कि किसी भी इंसान को अगर सोना मिल जाए तो वो इंसान एकदम प्रफुल्लित होने लगता है, खुश होने लगता है और पागल हो जाता है। उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को अगर धतूरा खिला दिया जाए तो वो व्यक्ति भी पागल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या, कनक कनक जो शब्द है, एक शब्द के लिए आया है सोना, दूसरे शब्द के लिए आया है धतूरा। उसी प्रकार से जानेंगे, अगला होता है श्लेष अलंकार। और श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। अब चिपकना क्या है, जहां पर कोई एक शब्द, जहां पर कोई एक शब्द एक बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग हो, यानी कि उसके जो अर्थ हो वो भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब शून। रहीमदास जी का दुआ है कि रहमन पानी राखिए और बिन पानी सब शून। ये संसार में जो भी व्यक्ति है वो पानी के बिना सब सूना ही सूना लग रहा है, कुछ भी नहीं है। पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। पानी हर एक जगह पर प्रयोग में लाया जाता है। आटा मारने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है, मोती भी पानियों का प्रयोग। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब शून, और पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। अब अगले पॉइंट को जानेंगे। आइए अब जानेंगे अर्थालंकार। ये अर्थालंकार क्या होता है, जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार हो जाए। अर्थ के माध्यम से काव्य में जो चमत्कार होता है तो वहां पर अर्थालंकार होता है। यानी कि जो अर्थ होते हैं उसके माध्यम से काव्य में चमत्कार करते, एकदम चमत्कार करते, ब्राइटनेस करते, तो वहां पर क्या होता है, अर्थालंकार होता है। तो जानेंगे कि उपमा अलंकार। अर्थालंकार के भेद होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उपमा अलंकार में जानेंगे कि उपमा शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, कि उपमा अलंकार क्या होता है।
तो उपमा अलंकार का जो अर्थ होता है वो होता है तुलना, यानी कि कंपेयर, कंपैरिजन, कंपेयर। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती हो तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। यानी कि कोई एक वस्तु है और दूसरे व्यक्ति या वस्तु से उसकी तुलना कर दी जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए है कोमल चरण कमल से खिलते, यानी कि जो कोमल चरण है वो कमल से खिलते हैं। कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यानी कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर, वो उपमा अलंकार का ही उदाहरण है। मुख की तुलना चंद्रमा के समान की गई है। तो अगला आता है आपका रूपक अलंकार। अब ये रूपक अलंकार क्या होता है? जहां पर उपमे में उपमान का भेद रहित आरोप हो तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। यानी कि उपमे में उपमान का भेद रहित आरोप हो तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मुनिपद कमल बंद दो भ्राता, मुनपद कमल बंद दो भ्राता, कह रहा है कि जहां पर उपमे में उपमान का भेद रहित आरोप होता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। अगला पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है कि जहां पर उपमान की ना होने पर उपमे को ही उपमान मान लिया जाए, उपमे को ही उपमान मान लिया जाए, अर्थात जहां पर अप्रस्तुति को प्रस्तुति मान लिया जाए तो वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक दूसरी परिभाषा में और जानेंगे, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना या परिकल्पना की जाए तो वहां पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहचान में मनु मानो जानो शब्द जहां पर आए वहां पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि शोभत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, शोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, और मनहु नीलमण शैण पर आतप पर्यो प्रभात। यहां पर भी मनहु आया, मनु आया, जो शब्द आते हैं मनु मानो जानो तो वहां पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा शानदार लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो बढ़िया से कमेंट कीजिएगा। अगला किस टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए, बहुत ही जल्दी शीघ्र ही आपको वीडियो मिलेगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को फॉरवर्ड कर दें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, थैंक यू।